दोस्तों, आज सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि हर डिलीवरी पार्टनर पेट्रोल की मार झेल रहा है। जोमेटो, स्विगी, रैपिडो दिन भर धूप में काम करो, ट्रैफिक में पैसे और ऊपर से पेट्रोल 110 रुपया पर लीटर। कमाई वही लेकिन खर्चा डबल हो चुका है। एक ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जितना बचता है उसमें घर चलाना मुश्किल ही हो रहा है। आखिर कब तक गिग्स वर्कर ये प्रेशर झेलेंगे? आज की इस वीडियो में हम ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे कि डिलीवरी पार्टनर की असली स्ट्रगल, अर्निंग वर्सेस पेट्रोल एक्सपेंसेस क्या है और कैसे रहता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी खास और इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम गिग्स वर्कर हैं और आज पता चला था कि मतलब पेट्रोल लगभग 3 रुपये बढ़ गए, 3 रुपये कुछ पैसे। तो मैं सोचा कि शायद न्यूज़ पे कभी कभी फेक भी आ जाते हैं इधर उधर, तो मैंने यही पता करने के लिए आया पेट्रोल पंप में। जब यहाँ आया और मैंने पूछा कि क्या सच में बढ़ गया है पेट्रोल, ये लोगों ने बोले हाँ 3 रुपये बढ़ गया है। तो क्या है, अब ये जोमेटो है, स्विगी है, रैपिडो है, पोर्टर है, इनको कितना पर किलोमीटर के हिसाब देगा ये, तो देखते हैं आगे। फिर उसके बाद तो भाई आप लोग देख सकते हो कि पीछे ये जो है पेट्रोल पंप है, यहाँ पर अक्सर मैं पेट्रोल भराता रहता हूँ, मतलब जोमेटो करने के लिए लॉगिन। शाम को 7 बज रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना रुपए पर किलोमीटर अब देगी या फिर उसी में काम चलाएगी जोमेटो, स्विगी, पोर्टर, ये सब गिग्स वर्करों का मतलब क्या होगा, या फिर जो गाड़ियाँ चल रही है उनको क्या होगा, क्या परेशानी सामना करना पड़ेगा यार। इसमें गाड़ी की सर्विसिंग, पंचर हो गए वो देखना है, सब चीज़ तो यार हम ही लोग करते हैं। गिग्स राइडर्स ही, जोमेटो या कंपनी कोई कुछ देती नहीं है सर्विसिंग की कुछ भी, तो उसी पेट्रोल में ये देते भी हैं पैसे और उसी में हम लोग करते भी हैं। तो अब कितने पर किलोमीटर के हिसाब से देता है, मैंने तो लॉगिन कर लिया है। देखते हैं अगर एक आध ऑर्डर बचता है तो दिखाता हूँ आप लोगों की कि कितने रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से ये दे रही है। क्या इसमें बच पाएगा, क्या जोमेटो राइडर और स्विगी राइडर या पोर्टर कुछ काम कर पाएंगे, या फिर बस ऐसे ही खर्चा चलता रहेगा जैसे सब चल रहा है। तो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो और कितना है, फिर ऐसे ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सही है या फिर किस लिए पेट्रोल बढ़ा है, या बढ़ाना सही था या फिर नहीं बढ़ना सही था, ये आप लोग बताएं। यहाँ पे पेट्रोल 98 रुपया कुछ पैसा हो गया था, और जो कि इससे पहले था 95 रुपया 31 पैसा। कल ही मैंने भरवाया था पेट्रोल, तो अभी पेट्रोल लगभग ऑलमोस्ट 3 रुपये कुछ पैसे बढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कितना बढ़ता है, क्या होता है। कोई ऑर्डर आए तो आपको दिखाता हूँ कि वो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना दे रहा है जोमेटो में। तो अभी ऑर्डर आ गया है और दिखा रहा हूँ मैं आपको ऑर्डर की कहाँ जाना है, कितना किलोमीटर ये दिखाएगा। तो देखिए ये दिखा रहा है पिकअप पॉइंट जो है 0.59 किलोमीटर और ड्रॉप है 2.53। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद दिखाऊंगा कि ये कितना दिखाता है पिकअप का और ड्रॉप का। तो देखो गाइस, यही है रियलिटी से कि अभी ये 5.9 मीटर दिखाता है, यानी कि लगभग 600 मीटर, लेकिन अभी पिकअप करने के बाद 3.5 किलोमीटर दिखाने लगा। आप देखते हैं वहाँ से ड्रॉप करने के लिए कितना दिखाता है। तो चलते हैं फूड स्क्वाड, फिर वहाँ का आपको दिखाते हैं वीडियो। तो फाइनली मैं फूड स्क्वायर आ गया और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कितना वेट करना पड़ता है और एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद कितना किलोमीटर ड्रॉप है, तो आप लोग बने रहो और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके बाद रीच करूँगा तो फिर देखता हूँ कि कितना दिन। फूड स्क्वाड फौजी ढाबा मल्टी ऑर्डर बजा दिया। मल्टी ऑर्डर पहले दिया नहीं था, फिर अब मांगेगा फेस के बाद ओपन हो गई। तो ये है फूड स्क्वाड। यहाँ से अब फेस अटैच कर रहा हूँ, उसके बाद फूड स्क्वायर से दूसरा पॉइंट दिखाया था फौजी ढाबा का। यहाँ से आइटम अब मैं पिक कर लिया। इसके बाद अब चलेंगे फूड स्क्वायर के पास से फौजी ढाबा की। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फूड स्क्वायर से फौजी ढाबा की दूरी 7.1 किलोमीटर और चारों ड्रॉप है, यानी कि 7, 4, 11
ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर सिर्फ ड्रॉप पिकअप पॉइंट है। और ड्रॉप पॉइंट कितना होता है तो चल के हम फौजी ढाबा आपको वहाँ से दिखाते हैं कि क्या एक ही कस्टमर का दोनों आइटम है या फिर अलग अलग है। तो फिर आप लोग बने रहो और देखते रहो। चलते हैं तो फिर फौजी ढाबा पे वहाँ से ऑर्डर रख सकते हैं। फाइनली हम अब यहाँ पे फौजी ढाबा पे आ गए। अब यहाँ से ऑर्डर पिक करते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं कि कहाँ जाना है। अब भाइयों देखिए यहाँ से कि जहाँ पे ड्रॉप पॉइंट देना है, जहाँ देने जाना है हमें 4 किलोमीटर, लगभग 11-4 कितना हो गया, 11-4 15, लगभग 15 किलोमीटर अमेठी यूनिवर्सिटी। टोटल 15 किलोमीटर मैंने चला। देखते हैं कि कितना है मुझे जोमेटो देती है पैसे डिलीवर करने के। तो बने रहो आप लोग और देखो। हर्ष भाई का ही है, देखते हैं अगर उनकी अनुमति होगा तो उनको वीडियो बनाएंगे। पूछेंगे उनसे कि क्या ऑर्डर करते टाइम उनका चार्ज बढ़ा है पहले के अपेक्षा या फिर वही है, पेट्रोल बढ़ने से क्या कॉस्ट भी बढ़ा है ऑर्डर के या फिर वही है। खुद ही वो बताएंगे क्या है कैसे, या फिर वीडियो बनवाएंगे तब, नहीं बनवाएंगे तो हम नहीं बनाएंगे। अगर वो बोलेंगे कि नहीं अपलोड कर दो बना के तो फिर हम अपलोड करके आपको दिखाएंगे कि वो क्या राय देते हैं। तो भाइयों जिन भाई का ऑर्डर है उनका नाम है हर्षिल भारद्वाज, लेकिन उनको हम प्यार से हर्ष कहेंगे। देखते हैं क्या वो वीडियो बनवाते हैं। वो जो दिख रही है आपको पहाड़ी है, लाइट नहीं जल रही ऊपर, कभी मॉर्निंग में आएंगे तो दिखाएंगे आपको मैं। दोनों ऑर्डर मेरे पास ही है। आपका हर्षिल नाम है ना आपका जी। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि ऑलमोस्ट पहला मैंने पिकअप किया था 3 किलोमीटर आके, दूसरा किया था 7, यानी 7 3 10, छोड़ने आया था 4। लगभग सब मिला के अगर देखोगे तो 14 किलोमीटर हो गया। 7 3 10 4 14। बाकी मैं एक रेट बताऊंगा कि कितना हुआ, और मिला कितना 73 रुपये। और यहाँ से फिर मुझे रिटर्न जाना है फोर्ड स्क्वाड, यानी कि 4 किलोमीटर है यहाँ से लगभग। तो बताइए भाई कि पेट्रोल बढ़ गया है इतना, क्या मतलब मिला, क्या बचेगा राइडर्स को। और इतना रात को देख सकते हो आप, सुनसान जगह है, फिर भी कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए राइडर्स आ रहे हैं, कर रहे हैं इसी में। आप कोई कहेगा कि नहीं पसंद है तो मत करो भाई, नहीं पसंद है मत करो, तो फिर बैठ कर ही क्या करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग हमेशा जो चाहे अपने घर के कंफर्ट से और एक मोबाइल ऐप से ऑर्डर कर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इतनी गर्मी में, इतनी बारिश में आपके लिए जो खाना लाते हैं वो कैसे आते हैं, किन किन चीज़ों का सामना करते होंगे। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार ऑन एवरेज एक गिग वर्कर हमारे देश में 69.3 आवर्स काम करता है एक हफ्ते में। ये ऐसा हो गया कि मान लो हफ्ते में आप 7 दिन काम कर रहे हो ऑलमोस्ट 10 घंटों के लिए, और कोई संडे की छुट्टी भी ना मिलती। और कंपैरिजन इसी सर्वे में बाकी वर्कर्स की एवरेज है 56 आवर्स पर वीक। हमारे सीनियर हमें कोरियर तो दे देते हैं, उनकी हेडेक सारी हम पे आ जाती है। कम से कम 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में हमें बाइक चलानी पड़ती है। एक एवरेज गिग वर्कर जितने घंटे काम करता है, जितना क्वालिफाइड है और जितने कम पैसे कमाता है, इतनी बुरी हालत शायद ही किसी और वर्कर की है हमारे शहर में। कमाल की बात यह है कि एक एवरेज गिग वर्कर की क्वालिफिकेशंस बेहतर है बाकी और वर्कर से कंपेयर किया जाए तो, लेकिन एट द सेम टाइम 75% गिग वर्कर्स हमारे देश में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। ऑन एवरेज सिर्फ 18,000 रुपए महीने के ये कमाते हैं इतना काम करके। आज के इस वीडियो में आइए दोस्तों इस गिग वर्कर प्रोफेशन को गहराई से समझते हैं। ये जो गिग शब्द है दोस्तों, GIG, इसका मतलब